हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे नेशनल इनकम के वेरियस कंसेप्ट के बारे में। तो इसमें हमने दो चीज़ें जानी थी। पहली थी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे जीएनपी कहा जाता है। दूसरा एनएनपी के बारे में जाना था। आज इसी का हम और इसके अलावा हमने एक और चीज़ एक और चीज़ जानी थी, नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट एट नेट फैक्टर कॉस्ट, है ना, के बारे में जाना था। अब इसका फोर्थ जो भाग है उसके बारे में जानते हैं। फोर्थ इसका जो भाग है वो आता है पर्सनल इनकम, जिसे व्यक्तिगत आय कहा जा सकता है। व्यक्तिगत आय से अभिप्राय मतलब एक व्यक्ति की आय से है यहाँ पर। तो व्यक्तिगत आय का अभिप्राय उस आय से है जो किसी देश में एक वर्ष काल में परिवार या व्यक्तियों को वास्तविक रूप से प्राप्त होती है। या इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र के व्यक्तियों को आय के रूप में जो कुल मौद्रिक भुगतान प्राप्त होता है उसे व्यक्तिगत आय कहते हैं ना। अब इस आय को ज्ञात करने के लिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि समस्त राष्ट्रीय आय व्यक्तियों एवं परिवार को प्राप्त नहीं होती है, बल्कि इसमें कई प्रकार की जो है डिडक्शन भी किए जाते हैं। इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय में से कई प्रकार की जो डिडक्शन की जाती हैं, साथ ही इसमें हस्तांतरण भुगतान और कुछ भत्ते भी इसमें जोड़ दिए जाते हैं। तो पर्सनल इनकम को जो ज्ञात किया जाता है वो इस तरह से ज्ञात किया जाता है कि पर्सनल इनकम जो होती है वो नेशनल इनकम, इसमें से माइनस किए जाते हैं कॉरपोरेट टैक्स, और इसमें से माइनस किए जाते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड बिजनेस प्रॉफिट, और इसमें से माइनस किए जाते हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, और इसमें से माइनस किया जाता है नहीं, इसमें प्लस किया जाता है ट्रांसफ़र पेमेंट। ठीक है। फिर व्यक्तिगत आय की गणना की उपयोगिता यह रहती है कि इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था के गृह क्षेत्र की क्रय शक्ति का हमें पता चल जाता है। अब इसी में एक और इनकम आती है, वो आती है डिस्पोजेबल इनकम, उपभोग्य आय। अब उपभोग्य आय का अर्थ एक ऐसी आय से है जो देश के लोगों के पास खर्च करने के लिए उनके पास है। वे इसे खर्च भी कर सकते हैं और वो उसे सेव भी कर सकते हैं। अन्य शब्दों में व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों के रूप में दी जाने वाली राशि को माइनस करने से प्राप्त राशि जो होगी वो डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। तो डिस्पोजेबल इनकम जो होगी पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस होंगी। ठीक है। अब एक छोटे रूप में मैं इनके सारे जो फॉर्मूलेज हैं वो बताना चाहूँगी आपको। तो सबसे पहले हमने जीएनपी पढ़ा था। तो जीएनपी किस तरह से निकालते हैं? जीएनपी को निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें से पब्लिक सेक्टर प्रोडक्शन प्लस पब्लिक सेक्टर इसमें जितनी भी अर्निंग्स हैं उसमें जैसे कि एक देश के अंदर गन्ना भी उग रहा है, चावल भी उग रहा है, गेहूं भी उग रहा है, लोहा भी है, तांबा भी है, इतने सारे प्रोडक्शन चल रहे हैं। तो इन सब को प्लस कर दिया जाता है ना। तो यही है जिसमें इसमें सारे प्रोडक्शन जितने भी होते हैं इसमें प्लस कर दिए जाएंगे और ये जीएनपी इस तरह से निकाला जाएगा। तो इसको हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, है ना। जितने भी प्रोडक्शन होंगे उन सबको प्लस कर दिया जाएगा तो जीएनपी निकलेगा। फिर हमने बात की थी इसमें जीएनपी इक्वल्स टू होता है जीएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, है ना। अब बात की थी एनएनपी, तो एनएनपी इक्वल्स टू होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है।
और यहाँ पर एनएनपी इक्वल्स टू एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज़ भी हो सकता है। एनडीपी इक्वल्स टू होगा एनएनपी माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होगा। फिर एनडीपी इक्वल्स टू होगा एनडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज़ होंगे। फिर डिस्पोजेबल जो इनकम होगी वो मैंने बताया था आपको कि पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस होंगे। फिर पर कैपिटल इनकम निकलेगी नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ये इससे निकाली जा सकती है। तो ये तो कुछ फॉर्मूले बताए हैं मैंने आपको, जो कि जब हम कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें रखकर इनको निकाल सकते हैं। हमारी जितनी भी नेशनल इनकम है उनको हम निकाल सकते हैं ना। इसका नेक्स्ट भाग जो है इसके मेथड्स का है ना, वो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।